हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर के पिलवाल। सी फ्रेंड्स, टुडे मैं आपको जितने भी सिनोनिम्स हैं इंग्लिश के वो बताऊंगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और उसके सेंटेंस में यूज करेंगे तो वर्ड्स याद होते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को लगता है कि मेरी वोकैब कमजोर है इसलिए मेरा पेपर पास नहीं हो रहा, और दे आर वेरी सलन और डेस्पोंडेंट, बहुत ज़्यादा मायूस रहते हैं, उदास रहते हैं। आइए उनकी मायूसी का हम लोग आमूलचूल खात्मा करते हैं, उसे करते हैं जमी दोष और उसका करते हैं सुपुर्दे खाक। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, सबसे पहले एबोलिश। एबोलिश होता है खात्मा। ये क्या होता है? खात्मा, यानी टू पुट एन एंड, टू पुट एन एंड, किसी भी चीज को समाप्त करना। जैसे मैं कहूं कि बहुत सारी बुराइयां समाप्त कर दी गई है, तो मैनी इविल्स हैव बीन एबोलिश्ड। मैनी इविल्स हैव बीन क्या कर दिया? उनको एबोलिश्ड कर दिया। सेंटेंस पैसिव है इसका, इसलिए थर्ड फॉर्म आ गया। और मैं कहूंगी सती प्रथा हैज बीन एबोलिश्ड इन आवर कंट्री। सती प्रथा को हमारे देश में समाप्त कर दिया गया है। फिर नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज क्या होता है? सह अपराधी, यानी को ऑफेंडर। को ऑफेंडर ये होता है सह अपराधी। सह अपराधी। जैसे मान लो मैं कहूं कि मोहन वाज अकम्प्लाइज। मोहन क्या था? सह अपराधी था। तो मोहन वाज अकम्प्लाइज। मोहन वाज अकम्प्लाइज। मोहन वाज अकम्प्लाइज। मोहन क्या था? सह अपराधी था, सह अभियुक्त था। मान लो एक तो क्राइम करता है और जो उसके साथ में रहता है ना, वो क्या कहलाता है? अकम्प्लाइज कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा बैक बाइटिंग। क्या होता है? चुगलखोरी। क्या होता है? चुगलखोरी। चुगलखोरी कहते हैं ना, बैक बाइटिंग अच्छी चीज नहीं है। बैक बाइटिंग इज नॉट ए गुड थिंग, यानी बैक बाइटिंग इज नॉट ए गुड थिंग, यानी चुगलखोरी अच्छी चीज नहीं है। मगर कुछ लोगों को तो खाना ही नहीं हजम होता जब तक 10 लोगों की बुराई नहीं कर दें। अब कुछ लोग कॉलोनी में रहते हैं, कहीं जा भी तो नहीं सकते, नाम लेकर नाराज हो जाएंगे, इसलिए जब तक ये नहीं करते ना, जिगरे सुकून नहीं मिलता। पूरी कॉलोनी की पूरी इंफॉर्मेशन ले लो तो क्या होता है? बैक बाइटिंग इज नॉट ए गुड थिंग। चुगलखोरी अच्छी बात नहीं है। बारबेरिक क्या होता है? सैवेज। ये क्या होता है? जंगली होता है। ये क्या होता है? पूरा जंगली होता है, बहुत असभ्य, अनसिविलाइज्ड। बारबेरिक कहते हैं ना, मुझे असभ्य लोग पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक बारबेरिक पीपल। आई डोंट लाइक क्या? बारबेरिक पीपल। मुझे जंगली लोग पसंद नहीं है। कहते हैं ना, तुम्हारा दोस्त तो जंगली है यार, योर फ्रेंड इज बारबेरिक, ही इज वेरी सैवेज, अनसिविलाइज्ड, चार्लिश, आकवर्ड, क्लमजी, बहुत सारे वर्ड्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा बेन्योलेंस। क्या होती है? काइंडनेस। तो जीवन में क्या, तो बेन्योलेंस क्या होगी? काइंडनेस, दयालुता, यानी दयालुता। तो जीवन में क्या जरूरी है? दयालुता जरूरी है। तो काइंडनेस इज एसेंशियल इन लाइफ, यानी बेन्योलेंस इज एसेंशियल इन लाइफ। जीवन में दयालुता जरूरी है, बिना दया के कुछ नहीं। सारे धर्मों का आधार ही दया है, यानी काइंडनेस या बेन्योलेंस इज द बेस ऑफ ऑल द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। फिर है बोइस्टरस। क्या होता है? नोइज, यानी शोर शराबा, यानी क्लेमर। क्लेमर, इसको अप्रोयर भी कहते हैं, UPROAR, अप्रोयर, कमोशन। अप्रोयर हो गया, कमोशन भी हो गया। अब मैं कहूं कि आगरा इज ए बॉइस्टरस सिटी, यानी आगरा कैसा है? शोर शराबे वाला, नोइजी वहां पर। तो कहते हैं मुझे ये शोर शराबे वाली जगह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस बॉइस्टरस प्लेस।
आई डोंट लाइक दिस क्या बॉइस्टरस सिटी। तो इसमें बॉइस्टरस आ जाएगा, मुझे शोर शराबे वाला शहर पसंद नहीं है, मुझे तो सॉलिट्यूड, सिक्वेस्टर्ड, लोनली प्लेस अच्छा लगता है जहां कोई नहीं हो बस डिस्टर्ब करने वाला। तो बॉइस्टरस क्या हो गया, शोर शराबा, यानी शोर शराबा, आवाज वाला, नोइजी। फिर नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैलेमिटी। क्या होता है, डिजास्टर, यानी आपदा। ये क्या होती है, आपदा। जैसे प्राकृतिक आपदा होती है, नेचुरल कैलेमिटी होती है। तो आजकल नेचुरल कैलेमिटी, प्राकृतिक आपदा कॉमन होगी क्योंकि सारा का सारा इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो गया। तो मैं कहूँ कि कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी हैज बीन वेरी कॉमन थिंग, यानी नेचुरल कैलेमिटी हैज बीन वेरी कॉमन, हैज बीन वेरी कॉमन, यानी जो प्राकृतिक आपदा है वो बहुत आम हो गई। कभी अर्थक्वेक आता, कभी फ्लड्स आती है, कभी डाउनपोर होता है, तेज बारिश होती है, तो कभी अर्थक्वेक आता है। ये सारी की सारी चीज़ों के लिए हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल। हम तो बस आगे बढ़ने के चक्कर में प्राकृतिक संसाधनों को विध्वंस कर रहे हैं बहुत निर्दयता से, मर्सीलेसली तरीके से, और उसका भुगत ही रहे हैं। वी आर अंडर गोइंग सो मेनी ऑब्स्टिकल और हर्डल्स। अगर यही सिलसिला जारी रहा ना तो वो दिन दूर नहीं जब आने वाली पीढ़ियां खतरे में हो जाएंगी। तो हम क्यों इतने बेदर्द बन रहे हैं, क्यों हम आने वाली पीढ़ियों को खुश नहीं देखना चाहते। खैर, स्वार्था की पराकाष्ठा को तोड़ने वालों, तुम्हें खुद को भी दर्द भुगतना पड़ेगा। आगे देखिए, कैप्रिशियस क्या होता है, चंचल। देखो, फिक्कल हो गया और फिक्कल माइंडेड, चंचल हो गया। इसको निम्बल भी कहते हैं, NIMBLE, एजाइल भी कहते हैं, AGIL, कैप्रिशियस भी कहते हैं। तो कैप्रिशियस क्या होता है, चंचल। कहते हैं ना, तुम्हारा दोस्त तो बहुत चंचल है। चंचलता जरूरी भी है, जब जवान चंचल नहीं रहेगा तो शक्करना मजबूरी हो जाती है। खैर, क्योंकि उदारता जरूरी है मगर कंजूसी बहुत जगह जरूरी है। तो कैप्रिशियस क्या होगा, कहते हैं ना तेरा दोस्त तो बहुत चालाक है, तो क्या होगा, योर फ्रेंड इज वेरी कैप्रिशियस, योर फ्रेंड इज वेरी कैप्रिशियस, योर फ्रेंड इज वेरी कैप्रिशियस, या कैप्रिशियस आ जाएगा। तुम्हारा दोस्त तो बहुत चंचल है, बहुत क्या है, चंचल। कुछ लोग ढोंग करते हैं मगर चंचलता छुपा नहीं सकते। क्यों भी, चंचल व्यक्ति के नैन छुपे ना घूंघट उड़ाए, और पापी व्यक्ति के कर्म छुपे ना भभूत रमाए। तो गलत काम करके भभूत रमाने से शुद्ध महात्मा थोड़ी बनता है। और जो चालाक है उसको कितने घूंघट उड़ा लो मगर नैनों से पता लग जाता है कि ही इज नॉट अच्छा। तो कैप्रिशियस क्या हो गया, चंचल। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों हमारा चेरिस्मेटिक, होता है एलोरिंग, यानी अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव यानी जो लुभाने वाला होता है। अब मैं कहूं कि योर फेस इज वेरी चेरिस्मेटिक, कहते हैं ना करिश्मा कर दिया, मैं तो उसका हो गया। तो कैरिश्मेटिक क्या होता है, करिश्मा से बन जाता है। तो करिश्मा से कैरिश्मेटिक, कहते हैं ना तुम्हारा चेहरा बहुत आकर्षक है, मनमोहक है, मोहिनी है, तो क्या आएगा, योर फेस इज कैरिस्मेटिक। आई लाइक योर क्या, कैरिस्मेटिक फेस, मुझे तुम्हारा चेहरा पसंद है, कैसा, आकर्षक, करिश्माई। क्लैंडेस्टाइन क्या होता है, गुप्त, सीक्रेट, गुप्त। इसको रेकनडाइट भी बोलते हैं, रेकनडाइट, RECONDITE। रेकनडाइट भी क्या होता है, गुप्त। इतना कि डोंट मेक क्लैंडेस्टाइन पॉलिसीज, गुप्त नीतियां मत बनाओ, गुप्त नीतियां मत बनाओ। तो डोंट मेक क्या, डोंट मेक पॉलिसीज, कैसी पॉलिसीज, क्लैंडेस्टाइन, डोंट मेक क्लैंडेस्टाइन पॉलिसीज, गुप्त नीतियां मत बनाओ, मत बनाओ रेकनडाइट पॉलिसीज, सीक्रेट
policies, right? I don't like your clandestine, recondite or secret policies. नेक्स्ट है हमारा कोएलिशन यानी अलायंस यानी साझा। साझा सरकार क्या करे, जब अकेले पार नहीं पड़ते तो मिला लेते हैं दोस्तों को, फिर पार्टियां बना लेती हैं। तो अब कोएलिशन सरकार नहीं है, जब सीट कम आती है तो क्या करें बेचारे, गठजोड़ करते हैं, बहुत सारे टिकट में बैठाने पड़ते हैं, तब जाके हम वजीर आजम बनते हैं। तो देर इज नो कोएलिशन गवर्नमेंट, देर इज नो कोएलिशन गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। हमारे देश में कोई साझा सरकार नहीं है, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है, अलायंस है। तो कोएलिशन क्या हो गया, अलायंस, गठबंधन। फिर है कमेंडेबल, क्या होता है, प्रेज वर्दी, काबिले तारीफ। प्रशंसनीय, तारीफ के लायक, तारीफ के लायक। कहते ना यार तुम्हारा प्रदर्शन है ना वो काबिले तारीफ था, क्या कहूं, शब्द नहीं, आई डोंट हैव वर्ड्स टू अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस। तो क्या आएगा, योर परफॉर्मेंस वाज, योर परफॉर्मेंस वाज क्या था, कमेंडेबल, क्या लाजवाब था। सब लोग मुरीद हो गए, सब कायल हो गए तुम्हारे वक्तव्य को देख करके, सब मुरीद थे। तो जब बोलना हो तो ऐसे बोलो, जिगर के आलम ऐसे बयां करो, बेदर्द भी कहे कि वाह क्या कवायद है तेरी, ऐसे है। तो हम चाहते हैं हजारों लाखों लोगों के जिगर का बादशाह बनना, तो हमारी कौशल, भाषा कौशल में उत्तरोत्तर इजाफा करना पड़ेगा। खैर ज़्यादा हिंदी बोलूँगा क्लिष्ट तो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि जब डालडा खाने की आदत हो जाती है ना, आते कमजोर हो जाते, फिर देसी घी नहीं पचता। वो एक्चुअली इसमें ऐसे अरे ये क्या है भाई, सीधा बोलो ना, क्या होता है। तो कमेंडेबल क्या होता है, प्रेज वर्दी यानी काबिले तारीफ, यानी प्रशंसा के योग्य। अब देखिए नेक्स्ट, डोंटलेस क्या होता है, फियरलेस, निर्भय। निर्भय यानी निडर, निडर कहते हैं ना, जिंदगी में निडर लोगों की तारीफ की जाती है, चमचागिरी करने वाले या झुकने वालों की नहीं। मगर क्या करें, आजकल ईमानदार घोड़े भूखे मरते हैं और चापलूस गधे मजे करते हैं, ऐसा ही काम तो है आजकल। ईमानदार घोड़े भूखे मरते हैं और चापलूस गधे मजे करते हैं, ये है दुनिया का हालत। अगर आका ये कहे दिन के 12 बजे के अंधेरा है कि नहीं, शाम कुछ नहीं दिख रहा, क्या बोल तेरी रजा क्या है, तू बोल यार, अब करता हूं तेरी मुरीद पूरी। ये है दुनिया का हालत। क्या विचित्र दुनिया है, असफल लोगों से मजे लेती है और सफल लोगों से चिढ़ती है दुनिया। ऐसा झमेला है दुनिया, बहुत चीज है दुनिया। तो डोंटलेस क्या हो गया, फियरलेस। कहते हैं ना मेरा दोस्त निडर है, माई फ्रेंड इज डोंटलेस। माई फ्रेंड इज क्या है, फियरलेस, डोंटलेस। मैं कहूं कि महाराणा प्रताप वॉज डोंटलेस, उसने सरेंडर नहीं किया, उसने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। मगर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए सब कुछ दे दिया कि तू ले जो तेरी इच्छा हो, मगर हमें बचा दे आका, ए वजीर आजम हम तेरे दास हैं। मगर इतिहास में ऐसे लोगों को नहीं याद किया जाता जो अपने वजूद को बचाने के लिए सब कुछ बेदर्दों के हवाले कर देते हैं। आगे देखो, डिसमेल क्या होता है, डैमशेल। डैमशेल होता है अनमैरिड गर्ल, ऐसी जवान लड़की जो क्या होती है, अगर वो अनमैरिड है तो क्या होगा, जैसे मीरा इज या रेखा इज या गीता इज। गीता इज डैमशेल। गीता क्या है, जब जवान अनमैरिड लड़की हो तो डैमशेल कहते हैं। क्या कहते हैं, डैमशेल। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट, डेबिलिटेट, कमजोर करना। क्या होता है, कमजोर करना। कमजोर करना,
कहता ना मुझे कमजोर करने की कोशिश मत कर, तो क्या होगा, डोंट ट्राई टू डेबिलिटेट मी लाइक दिस। मगर कुछ लोग यही करते हैं कि इसकी आर्थिक हालात कमजोर हो, फिर मनाएंगे सुकून, यही तो है। तो क्या आएगा, डोंट ट्राई टू डेबिलिटेट मी, डोंट ट्राई टू डेबिलिटेट मी, मुझे कमजोर करने की कोशिश मत कर, मुझसे पंगा मत ले। क्या होता है, डोंट मैश विद मी, डोंट मैश विद मी। अरे इंग्लिश तो छोटी सी चीज है दोस्तों, जब तीव्र इच्छा हो ना तो हर कुछ पा सकता है, ना संघर्ष ना तूफान, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। आगे देखो, इस शिद्दत से मेहनत करो, ऊपर वाला नाचे कि बोल तेरी इच्छा क्या है, मजबूर करो उसे मजबूर। मगर हम लोग छोटे से लालच के लिए घुटने टेक देते हैं, कह देते हैं कि मैं तेरा हो गया, अब देख ले मेरा करना क्या है। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं। विद्या की देवी ऐसे लोकल दीवानों पे मशगूल नहीं होती जो त्याग की कीमत नहीं देते। इसलिए अगर इसको पसीज, इसके जिगर को पसीजना चाहते हो तो फिर त्याग की कीमत दो इसे, तब तुम्हें आशीर्वाद देगी, तब तुम्हारी जियारत कबूल करेगी। ऐसे फर्जी लोगों से नहीं, उसे भगा देते कि भग। डेबोनियर क्या होता है, अट्रैक्टिव। कहते हैं ना, योर फ्रेंड इज वेरी डेबोनियर, तुम्हारा दोस्त तो जोरदार है, तो योर फ्रेंड इज डेबोनियर। अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है या हैंडसम है, वो तो जो है वो लिखना पड़ेगा ना। अब देखो नेक्स्ट है दोस्तों डेफरेंस यानी रेस्पेक्ट यानी वेनिरेशन, VENERATION। ये होता है सम्मान, सम्मान। अब हर आदमी सम्मान का भूखा है, हर आदमी सम्मान चाहता, तो क्या होगा, एवरीबडी वांट्स डेफरेंस, एवरीबडी वांट्स, क्या चाहता है, एवरीबडी वांट्स क्या, डेफरेंस। हर आदमी सम्मान चाहता है, इज्जत चाहता है, कोई भी तौहीन नहीं चाहता। तो एवरीबडी वांट्स डेफरेंस, एवरीबडी वांट्स वेनिरेशन, रिस्पेक्ट, ऑनर। हर आदमी सम्मान चाहता है। डिप्लोरेबल क्या होता है, बहुत बेकार। डिप्लोरेबल क्या होता है, बहुत शोचनीय, पिटिएबल, शोचनीय दशा, बहुत बुरी, बहुत बेकार। तो क्या होगा, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी भी ट्राइबल एरियाज में बहुत सारे लोग क्या, डिप्लोरेबल लाइफ जीते हैं। इन मैनी ट्राइबल एरियाज, इन मैनी ट्राइबल एरियाज, ट्राइबल एरियाज पीपल लीड कैसी, डिप्लोरेबल लाइव्स, कैसी जिंदगियां जीते हो, डिप्लोरेबल, पिटिएबल, वेरी बैड, हैंड टू माउथ जिंदगी जीनी पड़ती है, बड़ा मुश्किल से गुजारा चलाते हैं। तो इन मैनी ट्राइबल एरियाज, बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों में, पीपल लीड, निर्वाह करते हैं कैसे, डिप्लोरेबल लाइव्स, बहुत शोचनीय, निंदनीय जिंदगी जीते हैं। डोलरस क्या होता है, सैड, उदास, दुखी। और क्या होता है, मोरोज। और क्या होता है, सलन। और क्या होता है, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट। कहता ना, मेरा दोस्त तो असफल हो गया इसलिए वो बहुत उदास है। डेस्पोंडेंट है वो, मोरोज है, सलन है, सैड है, डॉलरस है। माई फ्रेंड हैज फेल्ड, माई फ्रेंड हैज फेल्ड, वो फेल्ड हो गया है, सो इसलिए ही इज वेरी, वो क्या है,
these days. अरे इन दिनों क्या हो गया उसका? So he is very dolorous, he is very morose, he is very sullen, despondent, बहुत निराश है. क्यों है निराश? क्योंकि वो फेल हो गया है. अब है एग्रीजियस, एग्रीजियस यानी नोटरस. अब आप देखो, कहते ना आई हेट एग्रीजियस पीपल. आई हेट, मैं नफरत करता हूं. पीपल, अरे कैसे लोगों से? एग्रीजियस पीपल, नोटोरियस, कुख्यात, कुख्यात, कुख्यात लोग जिनकी ख्याति खराब है. तो आई डोंट लाइक एग्रीजियस या नोटोरियस पीपल. मुझे कुख्यात लोग पसंद नहीं है. कुख्यात. अब देखो, एम्बेलिश क्या होता है? टू डेकोरेट, सजाना. टू डेक भी होता है, DEC के, DEC के, डेक, DEC के. तो ये क्या होता है? सजाना. क्या होता है? सजाना. एक बार क्या हुआ, एक लड़का था तो उसको उसने सब कुछ माना, पक्का दोस्त बन गया. अब उसने उसको धोखा दिया. तो क्या बोला? इस सजाने के ऊपर बोल रहा हूं कि मैंने तुम्हें हार समझा था, गला मेरा सजाने को, और तू ही आज नाग बन बैठा मुझे को काट खाने को. ऐसे दोस्तों, तो दूध पिलाने से सरप जहर नहीं छोड़ता. तो हमें हिसाब से दोस्ती करनी चाहिए. कहते ना मैं मेरे घर को सजाना चाहता हूं. तो क्या होगा? आई वॉन्ट टू एम्बेलिश माई हाउस. शादियों के अंदर बहुत शिद्दत से सजाते हैं ना, और कई बार शादी टूट जाती है तो बुरा लगता है कि मैंने क्यों सजाया. तो आई वॉन्ट टू एम्बेलिश माई हाउस. आई वॉन्ट टू एम्बेलिश माई हाउस. मैं मेरे घर को सजाना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू डेकोरेट, मैं सजाना चाहता हूं. एमिनेंट क्या होता है? वेल नोन, यानी जाना माना.